तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता का सिरमौर बनेगा, यह तय करने के लिए आज लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। जी हां, दूसरे चरण के चुनाव में आज 94 सीटों पर 17 जिलों के 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। और हम आपको बता दें 8 सीटों पर यानी 4 बजे मतदान 8 सीटों पर खत्म होगा, जबकि 86 सीटों पर मतदान 6 बजे तक चलेगा। और हम आपको मतदान प्रतिशत भी बताएंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी चिरांदा हमें मतदान प्रतिशत बताएंगे। चिरांदा। जी अनूप, बिल्कुल निश्चित रूप से इस फेज में भी पहले फेज की तरह उत्साह मतदाताओं में साफ नजर आ रहा है। 3 बजे तक की अगर हम बात कर लें तो कुल अगर परसेंटेज की हम बात करते हैं तो 44.51% मतदान हो चुका है। 3 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर मतदान का प्रतिशत कम रहा है। पश्चिम चंपारण में 2.8% मतदान हुआ है। पश्चिम चंपारण में 47% मतदान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण में 42.94% मतदान हुआ है। बात शिवहर की करें तो यहां पर 49.50% मतदान हुआ है। वहीं सीतामढ़ी की बात कर लें, सीतामढ़ी में भी 42.81% मतदान हुआ अनूप। वहीं मधुबनी की अगर हम बात कर लें तो यहां पर 43.25%, तो दरभंगा में 42.99% मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर की बात करें, यहां पर 51.38%, सबसे ज्यादा मतदान मुजफ्फरपुर में 3 बजे तक 51% से ज्यादा हुआ है। गोपालगंज में 46.16% मतदान हुआ है। वहीं सीवान की हम अगर बात कर लें तो सीवान में 42.49% मतदान हुआ है। सारण में 41.38%, तो वैशाली का आंकड़ा भी हमारे सामने है 45.38%। यहां पर मतदान हो चुका है 3 बजे तक का, ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर की अगर हम बात करें, समस्तीपुर में मतदान का प्रतिशत रहा है 45.38%। वहीं बेगूसराय में 47.97% मतदान हुआ है। तो खगड़िया का आंकड़ा भी हमारे सामने है 50.05% यहां पर मतदान हुआ है। भागलपुर में 44.98%, तो नालंदा में 45.46% मतदान 3 बजे तक हुआ है। राजधानी पटना इस मामले में पीछे नजर आ रहा है अनूप, 39.65% मतदान जो है 3 बजे तक पटना में देखने को मिल रहा है। यानी कि पटना के लोगों को अभी घर से बाहर और निकलने की जरूरत है, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने की जरूरत है। अनूप। बिल्कुल चिरांदा, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो बचा हुआ वक्त है और जिन 86 सीटों पर मतदान होगा, क्योंकि 8 सीटों पर मतदान का वक्त खत्म हो गया है, वहां हम उम्मीद करेंगे कि शायद मतदान का प्रतिशत आगे बढ़ेगा। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। देखिए 8 सीटों पर मतदान का वक्त खत्म हो गया। 8 सीटों पर मतदान का वक्त 4 बजे का था। 94 में से 8 सीटों पर 4 बजे तक मतदान था। कुशेश्वर स्थान जो सुरक्षित सीट है एससी के लिए, गौड़ा बोराम, मीनापुर, पारू, साहिबगंज, राघोपुर में मतदान का वक्त खत्म हो गया है। अलौली सुरक्षित सीट है और बेलदौर में भी समय खत्म हो गया है। लेकिन अब भी कतार में जो लोग खड़े हैं वो मतदान कर सकते हैं। जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक वक्त भले खत्म हो जाए, लेकिन अगर कतार में लोग हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो वो मतदान कर सकते हैं। बाकी 86 जो सीटें हैं वहां पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 घंटे का वक्त बचा है और इस 2 घंटे में हम लोगों से अपील करेंगे कि घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो वोटिंग परसेंटेज है उसको ज्यादा से ज्यादा ले जाएं आगे, क्योंकि आपकी सरकार बनेगी। आप जिसे चुनेंगे आप उसकी सरकार बना सकते हैं। आठ सीटों पर मतदान का वक्त जो है खत्म हो गया, लेकिन 86 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। जो 8 सीटें हैं वो भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बोराम, मीनापुर, पारू, साहिबगंज, राघोपुर, लौली, बेलदौर में जो मतदान का वक्त था 4 बजे का वक्त तय किया गया था जब यहां मतदान खत्म हो गया मतदान।
लेकिन जो लोग अपनी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वो अब भी मतदान कर सकते हैं। आखिरी शख्स भी होगा जो मतदान के लिए कतार में खड़ा होगा, उसका भी यहां मतदान कराया जाएगा। लेकिन 86 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि जो 2 घंटे का वक्त बचा है इसमें जो अब तक का मतदान प्रतिशत है वो बढ़ेगा। और हमारे सहयोगी लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। पटना से आनंद अमृताज हमारे साथ और भागलपुर से राहुल ठाकुर हमारे साथ है। पटना का रुख करेंगे। आनंद, पटना का वोटिंग परसेंटेज कम आ रहा है, 2 घंटे का वक्त बचा है, आखिर क्या वजह रह गई? आश्चर्यजनक बात है अनूप, अमूमन देखा जाता है कि शहरी इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस बार शहरी इलाके में खासकर पटना में अगर वोटिंग का प्रतिशत कम है तो ये चिंता की बात है। लेकिन अभी भी 2 घंटे का वक्त है और अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। देखिए इस वक्त हम एक बूथ पे हैं और जहाँ पे अभी भी लोग पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे वोट करके फिर वापस घर की ओर जा रहे हैं। कुछ 2 अभी वोटर हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इतना लेट आप दे दिया ना? अभी नहीं दिया। अच्छा, इतना लेट से वोट डालने क्यों आए हैं? लेट से कुछ काम था घर में, अपना कुछ काम कर रहे थे। तो घर में सब लोग डाल दिया? घर में केवल हम ही दोनों हैं। अच्छा, तो लेट क्यों हो गया? घर में 2 बच्चे हैं, सब काम निपटा के सोचे आराम से आए। सारा काम निपटा के। तो आपके मोहल्ले वगैरह में वोटिंग हो गया ठीक से? हाँ, हो ही रहा है। अभी भी लोग आना बाकी है? हाँ। तो देखिए अनूप, अमूमन होता क्या है ना, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सारे काम रहते हैं, तो काम को निपटा कर वो लोग वोट डालने पहुँच रहे हैं। अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी भी बूथ में कुछ लोग हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और लगातार लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है। और तस्वीर हम आपको दिखाकर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमूमन शहरी इलाकों में, देखिए आज हम फतुहा विधानसभा और फुलवारी विधानसभा के भी बूथ पर गए थे और इंटीरियर इलाकों में भी गए थे। वहाँ पे लंबी कतार लगी हुई थी, खासकर महिलाओं की और पुरुषों की लंबी कतार लगी हुई थी और वहाँ पे लोगों में ज़्यादा उत्साह था। लेकिन अगर शहरी इलाकों में लोगों का आने का सिलसिला कम है तो ये चिंता की बात है। और ये हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बूथों पर अभी भी 2 घंटे का वक्त बचा हुआ, अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और जो बचे हुए लोग हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि वो लोग भी पहुंचेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है चुनाव आयोग लगातार इस बात पर ध्यान दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट का प्रतिशत बढ़े, इस बात की कोशिश भी की जा रही है और बूथों पे तमाम सुविधाएं भी दी जा रही है। खासकर बिल्कुल आनंद, हम वापस लौटेंगे आपके पास। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हैं भागलपुर से। राहुल, अगर हम 3 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत को देखें तो लगभग 45% भागलपुर में मतदान हुआ। क्या कह लें हम, 2 घंटे का वक्त बचा है, क्या ये मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा? लोग अपनी कतार में अभी लगे हुए हैं। देखिए भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत रहा, खासकर भागलपुर सदर सीट की बात करें तो जो 4 बजे तक का अपने को आंकड़ा मिला था उसके अनुसार जो है मात्र 34% जो है मतदाता मतदान प्रक्रिया में भाग लिए, जबकि ओवरऑल पूरे जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 45% जो है यहाँ मतदान हुआ है। जबकि वहीं खगड़िया के 4 विधानसभा क्षेत्र में जो है 50%, खगड़िया के 2 विधानसभा क्षेत्र अलोली, सुरक्षित और बेलदौर में जो है, चूंकि यह इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, जिसके कारण 4 बजे मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। लेकिन जो 2 अन्य विधानसभा क्षेत्र और भागलपुर जिला के जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ 6 बजे तक मतदान होना है और अभी भी 2 घंटे का समय बचा हुआ है। और लगातार न्यूज 18 यह अपील कर रही है लोगों से कि जो लोग अभी तक मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हैं वो अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि लोकतंत्र की जो यह नींव है, जो लोकतंत्र की मजबूती है, उसे और मजबूती प्रदान किया जा सके। तो हमें भी आशा है कि लोग जो है घरों से निकलेंगे और अंतिम समय भी मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। लेकिन जो हम कई इलाकों का हमने जब भ्रमण किया था तो उस दौरान जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वह कि शहरी इलाकों में जो है लोगों का जो मतदान के प्रति रुझान था वो कम देखा गया। लेकिन इसके अलावा जो है ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो है लोग जो है मतदान के लिए घर से बाहर निकले, चाहे वह किसी भी तबका का हो, युवा हो, पुरुष, महिला या फिर बुजुर्ग मतदाता। हमारे पास कई दृश्य ऐसे थे जहां डिजेबल्ड पर्सन जो थे वो मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छी तस्वीर नजर आ रही थी कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किस तरह घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन भागलपुर जिले में जिस तरह से दूसरे अन्य जिलों के अपेक्षा जो है मतदान का प्रतिशत कम रहा है और हमारी अपील लगातार हो रही है कि लोग घरों से बाहर निकले, मतदाता घरों से बाहर निकले। चिंता की बात तो जरूर है राहुल, लेकिन हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं।
बिल्कुल चिंता की बात यही है कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं, लेकिन हम भी यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो घरों से बाहर निकलें और अपने मतदान के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे। आनंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी का ये हाल है और कहा जाता है कि वोटों का आकलन जो होता है प्रतिशत बहुत कुछ बयां कर जाता है, क्या समझा जाए? वोट प्रतिशत पटना में कम है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए वाकई कई मायने निकाले जा सकते हैं कि वोटरों का अगर उत्साह नहीं जगता है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है तमाम पार्टियों के लिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और ये बताने को काफ़ी है कि अगर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है तो ये इस पे दोनों गठबंधन, या तो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों अपने अपने तरीके से दावे करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर शहरी इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत कम है तो ये चिंता की बात है। देखिए अभी भी हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अनूप, कि लोगों का आने का सिलसिला अभी जारी है। अभी भी एक महिला पहुंची है, देखिए एक वोटर हैं, अभी पहुंची है, अपना पर्ची दिया और उन्हें सैनिटाइज करने के बाद उनके हाथ में दस्ताना दिया जा रहा है और उसके बाद वो बूथ में जा रही हैं। तो अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग बिल्कुल आनंद, लोग आएंगे क्योंकि 2 घंटे का वक्त बचा है, 2 घंटे का सदुपयोग भी लोग करेंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र कुमार नालंदा से। शैलेंद्र, आप नालंदा में मुख्यमंत्री के गृह जिले में, और यहां का जो वोटिंग परसेंटेज है 45% लगभग 3 बजे का बताया जा रहा है। अभी क्या स्थिति है? लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं? ये प्रतिशत क्या आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए कमोबेश एक ही जैसी स्थिति हर जगह है। दोपहर के बाद मतदान की जो रफ्तार होती है थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन कहा जाता है कि जब आखिरी समय में थोड़ा लोगों की जो भीड़ होती है वो आती है। देखिए इस वक्त हम हिलसा विधानसभा के बूथ संख्या 136-37 के पास खड़े हैं और यहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग आ नहीं रहे, लेकिन अब 1, 2, 3 की संख्या में ही लोग आ रहे हैं और बड़ी बड़ी लाइनें नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि चूंकि अभी समय है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ सकता है। आखिरी वक्त में जब समय बचता है उस वक्त भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं दोपहर के बाद, और यहाँ देखने को मिल रहा है कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कई लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी तमाम चीज़ें कोरोना को देख करके जो पहल की जाती है वो की जा रही है, लेकिन अब लंबी लंबी कतारें इस वक्त नहीं दिखाई दे रही हैं। ये साफ तौर पर हमने कई बूथ का भी जायजा लिया, कई बूथों पर गए, दोपहर के बाद लंबी लंबी कतारें लगभग हर जगह से खत्म हो चुकी थी और सिर्फ अब इक्का दुक्का लोग जो आ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं शैलेंद्र, कई लोग ऐसे हैं, जैसे आनंद ने बताया, कुछ लोगों से बातचीत की कि घर से कामकाज खत्म करने के बाद निकल रहे हैं। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि मॉडल मतदान केंद्र खूबसूरत तरीके से सजाया गया लोगों को आकर्षित करने के लिए, शायद शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए जो मॉडल बूथ बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं उसका मकसद भी यही होता है कि खूबसूरत रहे, आकर्षक रहे और लोग आए यहाँ पर तो उन्हें कहीं कोई परेशानी न हो, देखने में भी अच्छा लगे लोग और आराम से वो मतदान करके और जा सकें। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोरोना में सब कुछ परिस्थितियां बदली हुई हैं, लोग आ रहे हैं, वोट डाल करके जा रहे हैं। कुछ लोग भी, इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपने मास्क नहीं पहना है, वोट डाल दिया है, हालांकि चलिए वोट आपने डाल दिया है, लेकिन लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है और विकास के नाम पर आपने आज वोट डाला है। हाँ, डाल। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए काम लगता है कि हो रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके जिले में महिलाओं के लिए कुछ हुआ है? हाँ। देखिए ग्रामीण महिला हैं, बहुत मुखर होकर के नहीं बोल पाती हैं, लेकिन देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर वोट डाल करके, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों से भी हम और लोग हैं बात करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। इस बार जब आप वोट आपने डाला है तो किस आधार पर डाला है, विकास के आधार पर या जात के आधार पर? नहीं, विकास के आधार पर। आपको लगता है कि आपके वोट से इस बार का जो आपका उम्मीदवार होगा, जो चुन करके विधायक बनेगा, वो आपके लिए काम करेगा? उम्मीद तो है। एक महिला भी वोटर है यहाँ पर, आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। लगता है कि हिलसा में महिलाओं के लिए जो काम होना चाहिए था वो हुआ है? महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं, हर जगह भागीदारी है महिलाओं की? सुरक्षित तो है, भागीदारी भी है। आप खुश हैं? जी खुश। तो देखिए वोटर हैं अलग अलग तबके से, हिलसा विधानसभा के हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो वोट डाल करके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात जरूर होती है कि जो हमारे यहाँ विकास करेगा हम वोट उसी को डालेंगे। और हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब ज़्यादा देर का वक्त नहीं बचा है, लगभग 1.25 घंटे का और वक्त है। 6 बजे, शाम 6 बजे तक यहाँ वोटिंग होना है और जो वोटर हैं वो वोट डाल करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। हालांकि लंबी लंबी लाइनें नहीं है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कैंपस में लगभग 3 बूथ हैं और सभी बूथों पर यहाँ पर मतदान जारी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बनी हुई है।
हमने सुबह से नालंदा जिला के कई बूथों का दौरा किया। जब हम गए तो हर एक बूथों पर यह साफ तौर पर दिखाई दिया कि महिलाएं बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में। कई जगह पर तो हमने यह भी देखा कि महिलाएं पुरुषों से भी अधिक उनकी लंबी कतार है। शैलेंद्र, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात कि लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का शायद बहुत लोग पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आनंद के पास चलते हैं। आनंद, ये लगातार आपने जो भी तस्वीरें दिखाई हैं, तमाम चीजें दिखाई हैं, क्या पहले चरण का जो मतदान था, जो प्रतिशत था, क्या उसे हम पार कर पाएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये 94 सीटों पर मतदान हो रहा है और दशा दिशा शायद यहीं से तय हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अनुप आपने सही कहा। देखिए, हम एक मतदाता है नहीं सर, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। इतनी देर क्यों हो गई? देर हो गई, 5 बजे तक है, तो अब कुछ दिन में भी काम रहता है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन 5 साल में एक बार ही मौका मिला तो बहुत देर हो गई। और समय देर नहीं हुआ है, समय पर है, समय से पहले है ना, 5 बजे ना बंद होगा। बिल्कुल 6 बजे तक चलेगा। और घर में सब लोग दे दिया? हाँ, सब लोग दे दिए। हाँ। और अगर बगल मोहल्ला वगैरह? हाँ, पूरा लोग दे चुके हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करने के बाद जब वक्त मिल रहा है तो फिर आ रहे हैं। सुबह में तो काम रहता है ना, वोटिंग है, फिर भी अपना काम ऑफिस का, हॉस्पिटल का। एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है कि शहरी इलाकों में इस बार वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम रह रहा है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। अमूमन माना जाता है कि शहरी इलाकों में बहुत अच्छा वोटिंग होता है। अभी तो लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। वोट तो देना चाहिए सबको, इसमें किसी को कहने की क्या बात है। अच्छा। अब है इस क्यों कम है, ये तो अब सर्वेक्षण का विषय, आप लोग उसको पता कीजिए। आप लोग का एक आप बिल्कुल, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि बिल्कुल आनंद, तमाम लोग अपने अपने जगह से लौट रहे हैं। आनंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आपका भी, और राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट भी आप देते रहिएगा हमें। हम ये अपडेट अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, जो दर्शक उन तक पहुंचाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि घर से बाहर निकले लोग और जो वक्त बचा है वहां जाकर, मतदान केंद्र जाकर इस वक्त में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, बात छपरा की करते हैं। छपरा में मतदान प्रक्रिया जारी है। वोटर मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। इस दौरान कोविड-19 का जो निर्देश आयोग ने जारी किया है उसका पालन भी किया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया अब धीरे धीरे आखिरी पड़ाव पे पहुंचने वाली है और अभी हम मौजूद हैं छपरा में। ये छपरा का मतदान केंद्र संख्या 78 और 78 का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वोटर हैं वो अब धीरे धीरे मतदान केंद्र पे आ रहे हैं और आकर के जो है वोट कास्ट करने की जो प्रक्रिया है उसमें लगे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस को लेकर के जो गाइडलाइन जारी है उसका अनुपालन यहाँ किया जा रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो ड्यूटी में जिन्हें लगाया गया है वो पहले हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, महिलाओं का, पुरुषों का जो वोटर है उनका, और उसके बाद फिर उन्हें एक हैंड ग्लव्स दे रहे हैं। फिर थर्मल स्कैनिंग से इनकी जांच की जा रही है और फिर आगे की जो प्रक्रिया है फिंगर में इंक लगाने की वो, और उसके बाद नाम उनका दर्ज करके ईवीएम बटन दबाने के लिए भेजा जा रहा है अंदर में। और मतदान करके जो लोग हैं वो बिल्कुल शांति तरीके से यहाँ पे मतदान हो रहा है। सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मतदान केंद्र है ये विशेष तौर पे जो है वो मॉडल बूथ जो है उसके तहत बनाया गया है और यहाँ पे मतदाताओं के लिए जो है ग्रीन कारपेट भी लगाया गया है। तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो दी गई है। तो ये एक बेहतर तस्वीर जो है वो छपरा में देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि मतदाताओं में जो होना चाहिए उत्साह मतदान को लेकर के, उसमें थोड़ी जरूर यहाँ कमी देखने को मिल रही है। चूंकि अगर बात कर लिया छपरा की तो छपरा में जो मतदान प्रतिशत है वो पिछले वर्ष की तुलना में अभी थोड़ी धीमी है। हालांकि लगातार जो है जो निर्वाचन आयोग है या फिर जिला पदाधिकारी है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने घर से निकलिए, इंतजार मत कीजिए। मतदान का वक्त जो है वो जल्द ही खत्म होने वाला, तो ऐसे में समय की घड़ी को देखते हुए जो है जल्द से जल्द मतदान केंद्र पे आइए और अपना लोकतंत्र को जो है मजबूत करने का जो अधिकार संविधान ने दिया है उसका आप यहाँ पे जरूर अपनी ड्यूटी को निभाइए। कैमरा पर्सन मनी के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। तो जो लोग अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए उनसे हम लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि आपको अपनी सरकार चुननी है। 5 साल के लिए अपनी बात मनवानी है आपको, तो आपको अपने घर से निकलना होगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।